नोट्स अभी तक नहीं आई हैं और एसएसटी का तो हमें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है। तो मैं रम्या स्मार्ट क्लासेस के चैनल से आपको क्या कर रही हूँ, क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर मतलब सिविक्स का जो चैप्टर है डेमोक्रेसी, उसको कोशिश कर रही हूँ कि उतना कंटेंट दे पाऊँ जो कि आपको क्या कर पाए, आगे आने वाले टाइम में जब आपके एग्ज़ाम हो आपको बहुत हेल्प मिल पाए। ये जो मेरा कंटेंट होगा इसके ज़रिए आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको सारी चीज़ें यहीं पर ही मिल जाएंगी। ठीक है, इन्हीं नोट्स के ज़रिए आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मिल सकता है। इस चैनल के मीडियम से मैं आपको ये ख़त्म होने के बाद आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो जो भी बच्चे इस वर्कशीट को लेना चाहते हैं, ये पार्ट वाइज हमारा चलेगा, हम एक एक पार्ट करके करेंगे और जो भी बच्चे इस वर्कशीट को लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट की, वो मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पर वो सब कुछ करने से पहले आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी कि मैं आपको बोल रही हूँ कि यू हैव टू पे फॉर द वर्कशीट। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको सिर्फ मेरे लिए एक काम करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। आफ्टर दैट आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे कि मुझे पार्ट ए का वर्कशीट दे दो, तो मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डेमोक्रेसी, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली सब लोग यही चैप्टर करा रहे हैं, डेमोक्रेसी। आप हर जगह पर यही देख रहे हो, जितना इंस्टा यूट्यूब सब डेमोक्रेसी, क्योंकि ये ईजी चैप्टर है। मैंने भी यहीं से शुरुआत करी, पर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो ज्योग्राफी का हम शुरू करेंगे या फिर हिस्ट्री का करेंगे, जैसा आप बताएंगे। तो शुरुआत कैसे होती है, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है आप ऑलरेडी 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते हुए आए हो कि डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी हिंदी में से बोला जाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र है क्या, ये डेमोक्रेसी है क्या? तो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये कोई आज का वर्ड नहीं है, ये 5th सेंचुरी में हम बात करें तो एथेंस नाम की जगह ग्रीक में ये यूज़ हुआ करता था, ये वहीं से ये वर्ड उठकर आया है। ये ग्रीक वर्ड है, जो कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है, डेमोक्रेशिया। इसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राशिया का मतलब क्या होता है, पार। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, वो जगह जहाँ पर पार किसके पास होगी, लोगों के पास पार होगी। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, जहाँ पर लोगों का राज होगा, लोग राज करेंगे, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इन एथेंस इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पुराना जब हम एग्जाम्पल दें कि डेमोक्रेसी आज का नहीं है, डेमोक्रेसी पहले भी होती थी। वहाँ पर क्या होता था ग्रीक्स के अंदर, यहाँ पर जो पूरे की पूरे जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो क्या करते थे, वोट करते थे और डायरेक्टली क्या करते थे, असेंबली में बातें करते थे। क्या बातें करेंगे वो लोग असेंबली में कि हमारे को ये ज़रूरत है, हमें ये चाहिए, हमारे समाज की ये नीड है, हमारी सोसाइटी में ये होना चाहिए। और उस टाइम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि ये पुअर है तो यही वोट दे सकता है, ये वोट नहीं दे सकता, सॉरी, अगर ये रिच है तो यही वोट दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों इक्वल थे। बट एक चीज़ थी उस टाइम पर, वहाँ पर क्या था, उस डेमोक्रेसी के अंदर जो वोटिंग राइट थे वो वुमेन स्लेव्स और फॉरेनर्स को नहीं दिए गए थे, उन्हें क्या किया गया था, हटाया गया था। अदरवाइज़ वहाँ के जो मेन थे वो वोट देते थे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको वोट देने का अधिकार था। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब ये डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये बात यहाँ पर आती है कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पहला कि ये वर्ड आया कहाँ से है, फिर कब था ये। ठीक है, ये बात हम करते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन देखें कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक उस प्रकार की सरकार होती है जहाँ पर जो सरकारें होती है वो कैसे राज करेंगी, कैसे आएंगी, कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। यहाँ पर क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो उनको कौन इलेक्ट करेगा, लोग इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रूल किसका होता है, रूल बाय द पीपल। पर रूल बाय द पीपल कैसे होगा, लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और उनके इलेक्शन की वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आया उनके ज़रिए क्या होती है, सरकार बनती है। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी सरकार है जहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट किसकी होगी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ कि आप कहने का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वो लोग कहाँ से आएंगे। तो वो लोग कहाँ से आएंगे, आपके गवर्नमेंट डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम सिटीजन्स। ठीक है, कि इंडिया के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हो ना, वी द पीपल, ऐसे लिखा स्टार्टिंग में होती है ना, कि जो सरकारें बनेंगी वो लोगों में से ही बनेंगी,
ये जो लोग होंगे वो किसी फॉरेन कंट्री के यहाँ पे आके इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आप में से ही होंगे, बाय द पीपल। मतलब जो सिटीजन्स होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करेंगे। सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और आपको पता है कि इसके लिए यहाँ पर जनरल इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। और फॉर द पीपल का मतलब अब ये जो सरकार बनकर आई है, आप में से एक इंसान को चुना गया है, आप लोगों ने ही उसे चुना है। अब वो क्या करेगा, आप ही के लिए काम करेगा। तो जो सरकार बनेंगी वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो मतलब फ्री एजुकेशन दे रही है, हेल्थ स्कीम दे रही है, तो ये सब कुछ होता है। तो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी कि डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, अब ये होगा कैसे? दिस कैन बी अचीव बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ वोटिंग इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो चुनना है, आपको चूज़ करना है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि किसी को भी चूज़ कर लिया। तो एक प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज़ इलेक्शन। इलेक्शन के ज़रिए क्या करा जाएगा, वोटिंग दी जाएगी, और जो मेजॉरिटी में आएगा उसे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या कर लोगे, चूज़ कर लोगे। ठीक है, ये है इलेक्शन। बेसिकली क्या होता है, डेमोक्रेसी की बेसिक कंडीशन है। विदाउट इलेक्शन तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पीपल। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पीपल का मतलब होता है ये लोग जो आ रहे हैं इनका गठन कैसे हो रहा है, ये लोग बन कैसे रहे, एक्चुअल में लोग हैं क्या, इनको हम ये जो वर्ड पीपल है इससे क्या समझते हैं। तो अर्लियर ये देखा जाता था ग्रीक के अंदर, जब हमने देखा वहाँ पर तो राइट्स ही नहीं थे, वोटिंग राइट वुमेन को, स्लेव्स को और फॉरेनर्स को। पर 1971 में जो स्विट्ज़रलैंड है उन्होंने क्या करा, वुमेन को भी राइट टू वोट का अधिकार दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, ठीक है, और चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसे रोका नहीं जाएगा। अनपढ़ हो, गरीब हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। पर हमारे यहाँ पे शर्त क्या है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितना होना चाहिए, 18। ठीक है, ये देखा गया। ठीक है, अब स्विट्ज़रलैंड ने क्या दे दिया, इनको राइट दे दिया। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी आपको नज़र आती है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नज़र आती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी फैसले लेने होते हैं ना, तो रेफरेंडम का यूज़ किया जाता है। अब ये वर्ड रेफरेंडम हम देखते हैं कि ये रेफरेंडम होता क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अभी हम आगे जब क्लास करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं सिर्फ आपको रेफरेंडम बनाती हूँ, बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। एक्चुअल में रेफरेंडम क्या होता है कि ये बेसिकली जनता का सीधा फैसला होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी बड़ा लॉ बनाना चाहती है, कोई भी चेंज करना चाहती है, तो वो क्या करती है, सीधा लोगों के पास जाएगी और वोट मांगेगी और वो बोलेगी हाँ या ना में जवाब दो, और जिसकी मेजॉरिटी होगी वो फिर क्या कर देंगे, बना देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने बोला कि आपको क्या करना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन जनता के सामने रखा, और जनता को क्या करना है, बैलेट पेपर पर जाकर या कोई भी मशीन होगी वहाँ पर हाँ या ना का क्या करना है, बटन दबाना है। इसी को प्रोसेस को रेफरेंडम कहा जाता है। ठीक है, तो जितने अगर हाँ ज़्यादा होंगे तो बदल जाएगा, अगर ना ज़्यादा होंगे तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में भी जो मोस्टली आजकल इम्पॉर्टेंट आपके जो डिसीजंस हैं वो इसी रेफरेंडम के ज़रिए क्या करे जाते हैं, लिए जाते हैं। पर स्विट्ज़रलैंड एक छोटी कंट्री है, इसी वजह से वहाँ पर पॉसिबल होता है कि हर इंसान जाकर वोट दे देगा और क्या करेगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेगा। पर इंडिया जैसी कंट्री आप देखते हो, आपसे कुछ पूछा जाता है आपको तो सीधा पता चलता है। तो ये जहाँ पर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, और जहाँ पर आप डायरेक्टली फैसले ले रहे हो, आपके पास फैसले लेने की पावर है, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया है, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आपको वो वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।